राधा अष्टमी जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 11 सितंबर को रात को 11:46 पर होगा। अर्थात उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा। तो राधा अष्टमी का पूजन हमें दोपहर के 12 बजे करना होता है। जिस तरह से श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि को 12 बजे कराया जाता है, उसी प्रकार राधा जी का जन्म भी हमें दोपहर को 12 बजे कराना होता है। तो अगर आप देखें, श्री कृष्ण भगवान अगर लड्डू गोपाल की पूजा करते तो उनका स्नान वगैरह श्रृंगार वगैरह करके राधा रानी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राधा जी की श्री कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, अगर आपके पास उनकी फोटो है और आप राधा अष्टमी का व्रत रखना चाह रहे हैं, पूजा करने, तो किस तरह? सबसे पहले देखिए, कहीं पर भी आपको दोपहर को 12 बजे हमें ये पूजन करना है। कहीं पर भी आप साफ सुथरी जगह पर चौकी बिछा लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद हमको कलश की स्थापना इस पूजा में अनिवार्य होती है। राधा अष्टमी की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम कलश की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन किए हैं, जन्माष्टमी का व्रत किए हैं, तो राधा अष्टमी के व्रत के बिना ये पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो हमें रात दोपहर को 12 बजे पूजन करना है। सबसे पहले हमें चौकी पर देखिए, हमने कलश की स्थापना कर ली है। राधा श्री कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो या उनका तस्वीर या विग्रह रूप जो भी है, उनकी फोटो तस्वीर रख लीजिए। फिर गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप गणेश जी की स्थापना नहीं करते तो कलश की स्थापना में भी आप गणेश जी का भाव रख सकते। फिर सबसे पहले हम सभी का संकल्प रखेंगे और व्रत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि हमने जो भी चौकी वगैरह बिछाई है उसमें कुछ भी भूल चूक हो तो उसे माफ़ करिए। उसके बाद हम खुद की शुद्धिकरण करके 3 बार आचमन ले लेंगे। उसके बाद हम जो हमारी तस्वीर हमने फ़ोटो रखी है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, उनका विग्रह, उनको हम भाव रूपी स्नान करा देंगे शुद्ध जल से, उसमें गंगा जल मिलाकर। फिर उनको चंदन, रोली, हल्दी, ये सारी चीज़ें लगा देंगे। तो हमें पूजा कब करनी है? दोपहर को 12 बजे पूजा करनी है। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मेला में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर हथेली पर जल रखकर 3 बार ग्रहण करें। इस दौरान हमें आपसे कोई भी मंत्र जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ये भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ग्लास में जल, लोटे में जल भर कर रख दीजिए। मोर का पंख रख दीजिए। साथ ही साथ बांसुरी पूजा में रख दीजिए। घर और मंदिर की साफ सफाई पहले से ही कर लीजिए। आप चाहे तो देखिए, पूजा आप अपनी मंदिर में भी कर सकते हैं। सभी को मैंने देखी सबसे पहले चंदन लगा दिया था, जो कि श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। हल्दी लगा दी है, रोली लगा दी है। फिर हमें व्रत देखिए, इस दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, किसी के प्रति गलत विचार, कोई भी व्रत पूजा कर रहे हैं ना, तो कभी भी आपको किसी के प्रति गलत विचार नहीं करना। घर को साफ सुथरा रखें। व्रत के दौरान दिन में ना सोएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई भी व्रत पूजा करते हैं तो दिन में हमें सोना नहीं चाहिए। राधा कृष्ण से जीवन में, अगर आप राधाष्टमी का व्रत करते हैं तो माना जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दिन भर व्रत रखें। संध्या काल में आरती करके आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन पूजा अर्चना करने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। पूजा के बाद हमें चौकी कब उठानी है, सारी चीज़ें की हम जानकारी मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ देखिए, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान को अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। फूलों की माला है तो फूलों की माला चढ़ा दीजिए। गणेश जी को मैंने दुर्वा समर्पित कर दिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। हल्दी कुमकुम लगाकर अक्षत समर्पित कर दीजिए। राधा रानी को आप श्रृंगार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास राधा रानी है या फिर श्री कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल है, तो उनका श्रृंगार वगैरह करें। स्नान वगैरह दोपहर के समय ही कर दे। उनका पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर उनके बाद आप उनको फोटो, अगर आपने राधा रानी की रखी, राधा श्री कृष्ण भगवान की, तो आप उनको चुनरी अवश्य उड़ा दीजिए। उसके बाद हमें जो भी आपके पास भोग, आपके पास मिठाई वगैरह है, वो मिठाई का भोग लगा दे, और पूड़ी का, हलवा का, और साथ ही साथ देखिए अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। मैंने नहीं बनाई है, बट आपको बता रही हूँ। तो अरबी की सब्जी का भोग लगाएं। जो भी आपके पास फल है वो फलों का भोग लगा दे। गणेश जी को अलग से फल और मिठाई वगैरह जो भी है वो समर्पित कर दे, क्योंकि उनके जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें हम तुलसी दल नहीं समर्पित करते। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान को जो भी भोग लगाएंगे, राधा रानी को जो भी भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल अवश्य समर्पित करते। बिना तुलसी दल के वो आपका भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें देखो राधा अष्टमी का व्रत
करना है। अगर आप देखिए कई लोग का ऐसा सवाल होता है कि हम अगर पीरियड्स में है तो आपको व्रत जरूर करना है, पूजा नहीं करनी है। पूजा आपके घर में कोई भी सदस्य हैं तो उनसे आप पूजा करा लीजिए, नहीं है तो आपको देखिए मन में उनका स्मरण कर लेना है, उनका पूजा का भाव ले लेना है। लेकिन हमें अगर आप अगर आप व्रत रख रहे हैं, पहले से रख रहे हैं, तो आपको व्रत अवश्य रखना है। देखिए अगर आप मासिक धर्म में होते हैं, फिर कोई भी परेशानी आती है, कई लोग का ऐसा हो जाता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी पर हमें इस व्रत किसी भी व्रत को छोड़ना नहीं होता है। व्रत हमें अवश्य रखना होता, भले हम पूजा ना करें उतने दिनों तक। फिर हाथ में देखिए सुहाग की सामग्री, राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य समर्पित करें। नहीं बहुत ज़्यादा है तो 5 चीज़ें ही समर्पित करें। जितनी श्रृंगार की सामग्री आपको हो सके वो श्रृंगार की सामग्री अवश्य समर्पित करें। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कथा पढ़ लीजिए। कथा का वीडियो मैं अलग से चैनल पर आप सबको अपलोड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। या साथ ही साथ पूजा में हुई भूल चूक के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। अंत में हमें देखिए आप चाहे तो धूप से या फिर आप अलग से दीपक जला कर के आरती कर सकते हैं। आरती आप श्री कृष्ण भगवान की कर लीजिए, राधा रानी की आरती कर लीजिए। तो इस तरह से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है, पूजा करनी है। अगर आप सबको वीडियो ये पसंद आया, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो महिलाएं देखिए प्रत्येक दिन की पूजा कैसे करती, किन नियमों का पालन करती हैं और कैसे व्रत की सबसे सरल से सरल विधि लाने का प्रयास मैं आप सबके लिए कर रही हूँ। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा रानी, जय हो राधा रानी या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूजा की वीडियो आपको मिलती रहें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ आप सबको पूजा के बाद एक चौकी को कब हटाना है और व्रत की कथा क्या है, इसका वीडियो भी आप सबको चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है कि राधा अष्टमी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो व्रत आपको करना है 11 तारीख को करना है, 11 सितंबर को बुधवार के दिन। पूजा कब करनी, पूजा हमें दोपहर के 12 बजे करनी होती है। व्रत का पारण हमें शाम के वक्त पूजा एक बार आरती करके व्रत हमें पारण करना होता है और तामसिक भोजन नहीं करना होता। बोलिए हर हर महादेव।